सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इतिहास में ले रहे हैं राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान में राजनीतिक जागृति के क्या कारण थे। इस वीडियो में हम राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कुछ कारणों का अवलोकन करेंगे और अगले वीडियो यानी भाग 2 में बचे हुए जो अन्य कारण हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में राजनीतिक जागृति के क्या कारण थे। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर, उसको अंग्रेज़ों ने बड़ी ही बर्बरता के साथ कुचल दिया था। और हमें पता है कि इस काम में भारत के अन्य देशी जो महाराज थे, जो नवाब थे, उन्होंने अंग्रेज़ सरकार का साथ दिया था। ठीक इसी तरह से राजस्थान के शासकों के द्वारा भी अंग्रेज़ों का पूरा सहयोग दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान के अंदर राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव, या हम कह सकते हैं राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हो चुका था। और अपने देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए यहाँ की जनता भी देश के राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में शामिल होती जा रही थी। राजस्थान के अंदर जो राजनीतिक जागृति हुई, उसके पीछे कौन से कारण उत्तरदायी थे, उनको अब हम बिंदुवार एक एक करके लेते हैं। कई कारण थे, कुछ एक कारण इस वीडियो में चर्चा करेंगे और कुछ एक कारणों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। सबसे पहला है किसान आंदोलन। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि राजस्थान के अंदर जो किसानों के आंदोलन हुए, उनसे राजस्थान की जनता के अंदर राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ। परंतु बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि इसमें ये जो किसान आंदोलन हुए, ये राजनीतिक गतिविधियों से इनका संबंध विच्छेदी था। ज़्यादातर इन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लिया। जैसे हम बात करें कि बिजोलिया का जो किसान आंदोलन हुआ, उसने अपने आप को मेवाड़ प्रजामंडल से लगभग अलग ही रखा। अलवर और भरतपुर के अंदर जो मेव आंदोलन हुए, वो मूल रूप से सांप्रदायिक थे। जोधपुर के अंदर जो मारवाड़ किसान सभा थी, उसने भी अपने आप को लोक परिषद से अलग ही रखा। अब बीकानेर की प्रजा परिषद ने ज़रूर किसानों की मांगों का समर्थन किया। सीकर के किसान आंदोलन ने भी जयपुर प्रजामंडल का समर्थन दिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो किसान आंदोलन है वो प्रजामंडलों से लगभग दूर रहे, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन के कारण जो राजनीतिक जागृति है वो जनता में आई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसान आंदोलन राजनीतिक जागृति का एक सहायक कारण था। निरंकुशता के विरुद्ध आवाज़ उठाने से प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना का मार्ग प्रशस्त करने में किसान आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरे कारण पर चर्चा करें तो वो है अंग्रेजी शिक्षा का योगदान। तो राजस्थान के अंदर जो अंग्रेजी शिक्षा, या जिसको हम आधुनिक शिक्षा की बात कहें, तो उसका प्रचार प्रसार भी देखने को मिलता है। हालांकि यह सत्य है कि अंग्रेजी शिक्षा की प्रसार है वो राजस्थान के अंदर काफ़ी कम था। और जैसा कि विद्वान डॉक्टर MS जैन ने कहा है कि 1931 ईस्वी तक तो राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा को छोड़ करके लगभग 1% से भी कम लोग अंग्रेजी बोलना जानते थे। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंग्रेजी शिक्षा है वो राजस्थानियों ने लेना प्रारंभ कर दिया था। और अंग्रेजी शिक्षा की उपाधियों से अलंकृत ये लोग अपने अपने राज्यों में सरकारी नौकरी पाना चाहते थे। परंतु राजकीय सेवा में नियुक्तियां परिवार और राजनीतिक महत्व के आधार पर दी जाती थी, और इस संबंध में योग्यता को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। इस प्रकार की नियुक्तियों में स्थानीय शिक्षित युवकों में असंतोष फैलना स्वाभाविक ही था, क्योंकि यह शिक्षित वर्ग अब स्वतंत्रता व समानता का पाठ पढ़ चुका था। लेकिन फिर भी उनको सरकारी नौकरियों में कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो इन्होंने अपने इस असंतोष को राष्ट्रीय चेतना के विकास की मूल धारा से जोड़ना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजी शिक्षा से भी राजस्थान के लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत होते हुए हम देख सकते हैं। अगली बात करें तो वो है समाचार पत्रों का योगदान। राजस्थान में, भारत में समाचार पत्रों ने जनता के बीच में जागृति लाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है।
अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान राज्य के अंदर जो निरंकुशता और जो जागीरदारों के अत्याचार थे उनको समाचार पत्रों के माध्यम से बराबर उजागर किया गया। जैसे 1815 ईस्वी में राजपूताना गजट प्रकाशित होने लगा, 1889 में राजस्थान समाचार का प्रकाशन हुआ और इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की भरपूर आलोचना की, जिसके कारण इन्हें बाद में बंद करवा दिया गया। 1920 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था राजस्थान केसरी। यह एक साप्ताहिक पत्र था, परंतु इसमें जिस जोरदार ढंग से सरकार विरोधी बातें छापी गई या समाचार छापे जाने लगे तो इसको भी सरकार के द्वारा जल्दी ही बंद करवा दिया गया। लेकिन राजस्थान के अंदर समाचार पत्रों के प्रकाशन का सिलसिला यही नहीं रुकता है। इसके बाद 1952 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ के द्वारा नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। इस अखबार ने बिजोलिया, बेंगू, बोमट के जो किसान आंदोलन हुए उनके बारे में भरपूर लिखा, जिसके कारण 1923 ईस्वी में इनको बंद करवा दिया गया। परंतु तरुण राजस्थान के नाम से इस समाचार पत्र का पुनः प्रकाशन शुरू कर दिया गया। इस समाचार पत्र को राजस्थान के प्रमुख राजनेताओं जैसे जयनारायण व्यास है, रामनारायण चौधरी है, शोभालाल गुप्त है आदि का सहयोग मिलता रहा, जिसकी वजह से तरुण राजस्थान में किसानों पर होने वाले अत्याचारों को निर्भीकता के साथ प्रकाशित किया गया। 1930 ईस्वी के बाद राजस्थान से कई अन्य और समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिनमें प्रमुख थे प्रभात 1932 में, नवज्योति 1936 में, नवजीवन 1939 में, जयपुर समाचार 1935 में, लोकवाणी 1943 में तथा अलवर पत्रिका भी 1943 में। तो इन तमाम तरह के समाचार पत्रों ने भी राजस्थान की जनता में राजनीतिक जागृति जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों के साथ साथ हम बात कर लेते हैं साहित्य की। तो साहित्य के द्वारा भी राजस्थानियों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का सफल प्रयास किया गया। साहित्य में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है केसरी सिंह बारहट का। इनकी कविताएं बहुत ही राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होती थी, जिनको पढ़ने और सुनने मात्र से ही राष्ट्र प्रेम की भावना जाग पड़ती थी। इसके अलावा बूंदी से सूर्यमल मिश्रण, जिनके द्वारा रचित ग्रंथ वीर सतसई ने भी राजस्थान के भीरू शासकों को कंपा कर रख दिया था और उन्हें राष्ट्रीय जागृति में आह्वान किया था कि वो आगे बढ़ें, जनता का नेतृत्व करें और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना भरपूर योगदान दें। इसके अलावा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जयनारायण व्यास की कविताएं हैं, पंडित हीरालाल शास्त्री के गीत है। इन्होंने भी लोगों में अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना उत्पन्न की। लोक भाषा के अंदर जो इन लोगों के द्वारा कविताएं रची गई, गीत रचे गए, इससे ग्रामीण जनता को विशेष रूप से आकर्षित किया गया। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं मध्यम वर्ग की भूमिका ने भी राजस्थान के लोगों में जागृति या राजनीतिक जागृति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्यम वर्ग में जैसे वकील है, शिक्षक है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, चिकित्सक है, साहित्यकार है, बुद्धिजीवी है, लेखक है, व्यवसायी है, इन तरह के तमाम जो वर्ग के लोग हैं वो मध्यम वर्ग में शामिल होते हैं और इनका मुख्य ध्येय था भारतीयों या राजस्थानियों में राजनीतिक या राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करना। राजस्थान में भी इस वर्ग ने जन असंतोष को नेतृत्व प्रदान किया। बिजोलिया के कृषक आंदोलन ने भी तभी गति पकड़ी जब विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय जैसे मध्यम वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित हुए। जोधपुर राज्य में भी मास्टर साहब के नाम से लोकप्रिय जयनारायण व्यास ने, बीकानेर के अंदर रघुवर दयाल साहब ने, अलवर के मास्टर भोलानाथ ने, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट ने, जयपुर में पंडित हीरालाल शास्त्री और देवी शंकर तिवारी जैसे मध्यम वर्ग के लोगों ने राजस्थान की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।